नमस्कार दोस्तों टर्की ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से दुनिया भर में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। और वो ये है कि टर्की ने अपने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से एक एयरक्राफ्ट को, एक फाइटर जेट को किल कर दिया, खत्म कर दिया। आप देख सकते हो ये खबर, टर्कीज अनमैन्ड जेट मेक्स हिस्ट्री विथ रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल स्ट्राइक। और इसी की वजह से हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कितना मायने रखता है। कितने ऐसे देश हैं जिनके पास एडवांस्ड यूएवी है उनका खुद का बनाया हुआ, लेकिन ये फीचर अभी तक शायद नहीं आ पाया, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, भारत क्या करेगा, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसका जो स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है वो हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिल रहा है। मतलब जो भी आपकी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी है वो हम इसके अंदर कराएंगे। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, टर्की ने हिस्टोरिक वेपन्स की टेस्टिंग की, जहां पर टर्किश मेड जो कॉम्बैट ड्रोन है उसने सक्सेसफुली एक टारगेट को डिटेक्ट किया, उसको ट्रैक किया, एंगेज किया और शॉट डाउन कर दिया। और जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली एक फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये कैसे किया गया, बेसिकली एक ड्रोन, ये आप देख सकते हो यहां पर, ये हम ड्रोन की बात कर रहे हैं। और ये कौन सा ड्रोन है, ये बेसिकली कीजीलेइल्मा, बैरक्टर कीजीलेइल्मा, ये आप देख सकते हो यहां पर। और इसके नीचे आपको एक मिसाइल देखने को मिलेगा, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और इसके माध्यम से क्या किया गया, एक जेट पावर्ड एरियल टारगेट ड्रोन था जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट की तरह काम कर रहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी टेस्टिंग की गई, तो रियल का फाइटर जेट तो आप खत्म नहीं करोगे ना अपना। तो एक प्रकार से एक ड्रोन था जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट की तरह काम कर रहा था। और उसी को यहां पर ये जो ड्रोन है, मतलब ड्रोन ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई पर्सन तो है नहीं, और इसके अंदर यहां पर मिसाइल लगा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। और इसके माध्यम से जो है सामने वाला फाइटर जेट उसको खत्म कर दिया। और ये पहली बार हुआ है, ये आप समझिए कि एक कंट्रोल टेस्ट कंडीशन में किया गया है, लेकिन इसमें रियल काइनेटिक एंगेजमेंट ये आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस द फर्स्ट कंफर्म्ड केस इन द वर्ल्ड जहां पर कॉम्बैट ड्रोन इंडिपेंडेंटली बीवीआर एयर टू एयर किल कर रहा है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्यादातर जो ड्रोन्स थे उनका काम क्या होता था, इंटेलिजेंस का, सर्विलेंस का, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक का, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो होते थे, मतलब ड्रोन जो है एक जगह जाकर घूमता रहता था, वहां पर खड़ा रहता था हवा में ही, और वहां के बाद कुछ देर पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करता था। क्लोज रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट टेस्ट होता था। लेकिन इस तरह का जो कारनामा है ना, ये अभी तक नहीं किया गया। एंड दिस मार्क्स द अराइवल ऑफ ऑटोनॉमस एयर सुपीरियोरिटी ड्रोन। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हवा में जो है दो फाइटर जेट एक साथ फाइट करते थे। अभी रिसेंटली आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, काफी चर्चा हुई इसको लेकर। तो ये सारी चीजें अभी तक देखने को मिलती थी। और इसीलिए क्वेश्चन यही आता है कि ये इतना रिवोल्यूशनरी क्यों है। क्योंकि सबसे पहला तो यही है कि ड्रोन्स हैव एंटर्ड द एयर टू एयर कॉम्बैट डोमेन। हिस्टोरिकली क्या था, अभी तक फाइटर जेट, मैन्ड इंटरसेप्टर, 4.5, 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट हैं वो एंगेज होते थे। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट में क्या है कि आपको रडार डिटेक्शन चाहिए, सेंसर फ्यूजन चाहिए, हाई स्पीड ट्रैकिंग चाहिए, टारगेट प्रायोरिटाइजेशन चाहिए, मिसाइल मिड कोर्स गाइडेंस चाहिए। ये सारे जो फीचर्स थे वो अभी तक ड्रोन्स में कम थे, लैक करते थे, कंफर्म नहीं थे। लेकिन अब यहां पर ये सारी चीजें आपको टर्की के ड्रोन में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कीजीलेइल्मा है इसने कैसे इसको अचीव किया। इसका मैं आपको टेक्निकल बैकग्राउंड बताता हूं। सबसे पहले क्या है कि ये जो कीजीलेइल्मा है, इट इज नॉट अ सिंपल ड्रोन। ये एक HALE है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे रडार, ESA रडार हो गया, SAR रडार हो गया, कैमरा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो ड्रोन को अलाउ करते हैं कि कोई भी एरियल टारगेट को लॉन्ग रेंज, मैं लॉन्ग रेंज एरियल टारगेट की बात कर रहा हूं, उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। जो इसके अंदर रडार लगे हैं वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा, रडार लॉक कर पाएगा टारगेट को, मिड कोर्स करेक्शन कर पाएगा मिसाइल। अगर मिसाइल जा रहा है, आधे रास्ते पहुंच गया मिसाइल, उसको अपना टारगेट थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब मिड कोर्स करेक्शन करना है, वो कर पाएगा। गाइड द मिसाइल अंटिल टर्मिनल एक्टिवेशन,
सो ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये पहले ज़्यादातर आपको फाइटर जेट जैसे सुखोई 30, F-16, राफेल इन सब में ही देखने को मिलता था। फिर इसके अंदर जो BVR मिसाइल की बात कही गई है ना, दैट इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो टर्की ने इस्तेमाल किया है, इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें डेटा लिंक है फॉर गाइडेंस अपडेट, इसमें लॉन्ग रेंज थ्रस्ट है, इसके अलावा इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो 65 किलोमीटर से ज़्यादा है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो UAV है वो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, मिड कोर्स टारगेट अपडेट कर सकता है, इसके अलावा यहाँ पर जो मिसाइल है वो ऑटोनोमसली लॉक कर सकता है टारगेट को और उसको किल कर सकता है। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्च का क्यों एडवांटेज होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो किजी लेलमाय है वो इतने ऊपर जाकर जो ऑपरेट कर रहा है 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर, इतने ऊंचाई से ये हवा में रहता है, तो उसको एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या है, एक तो मिसाइल की जो रेंज है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मिसाइल की स्पीड हायर रहती है क्योंकि वहाँ पर रेसिस्टेंस कम होता है ना, एटमॉस्फेयर में जितना आप ऊपर जाओगे रेसिस्टेंस कम होगा एयर का। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अब जितना ऊपर आप जाते हो तो उसकी वजह से जो रडार का कवरेज है वो आपको ज़्यादा मिलता है, राइट। तो इसकी वजह से इससे एडवांटेज होता है हाई एल्टीट्यूड जो UAVs होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये पहला क्यों बोला जा रहा है? क्या आज तक किसी भी देश ने, इतने एडवांस कंट्रीज हैं, चाइना, इजराइल है, US है, क्या वो नहीं कर पाए? देखो मैं आपको बताता हूँ, USA अगर आप देखोगे MQ-9 रीपर, ये आपका एक मिसाइल कैरी कर सकता है AIM-9X, लेकिन ये जो टेस्ट अभी तक किया गया है USA के द्वारा वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया है। कभी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो इंटरसेप्शन है कि सामने एयरक्राफ्ट है, जेट है, उसको किल कर दे, वो कभी नहीं हुआ, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। किया भी होगा, USA ने तो शायद कंफर्म नहीं किया। लेकिन चाइना अगर आप देखो तो उनके पास बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, WZ-7, विंग लूंग 2 हो गया, लेकिन पब्लिकली अभी तक कोई भी BVR एयर कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं शो किया है चाइना ने। हो सकता है कल करते। चाइना शोज ग्राउंड स्ट्राइक टेस्ट ओनली। फिर इसके अलावा इजराइल तो वर्ल्ड लीडर माना जाता है UAV टेक्नोलॉजी में, डोमिनेट करता है ड्रोन वॉरफेयर में, लेकिन अगेन यहाँ पर जो एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी क्लासिफाइड है। हो सकता है इजराइल के पास भी ये कैपेबिलिटी हो, लेकिन वो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो देखो, हाँ, नो ड्रोन हैज़ फायर्ड अस्त्रा, हमारा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है अस्त्रा जो है, जो हम फाइटर जेट में लगाते हैं उसको छोड़ते हैं, तो वो अभी तक हमने ड्रोन में फिट नहीं किया है। हमारा कई अभी जो ड्रोन है, घातक हो गया, लॉयल विंगमैन हो गया, ये अभी भी डेवलपमेंट में है। वहीं रशिया अगर आप देखोगे तो रशिया ने तो बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है यूक्रेन वाले वॉर में, लेकिन अगेन वो ज़्यादातर ड्रोन्स जो है वो कामिकाजी ड्रोन है, वो एयर टू एयर कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई जो टर्की ने किया है, इट इज़ फर्स्ट एंड अलोन इन दिस कैटेगरी। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि टर्की ने ऐसा किया क्यों इसने पूरे दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी दिखाया। सबसे पहला है, कहीं ना कहीं टर्की अपना जो डिपेंडेंस है मैन्ड फाइटर्स जेट के ऊपर, उसको कम करना चाहता है। देखो, टर्की के पास लिमिटेड फ्लीट ऑफ F-16 है, ऑल्दो नेटो का मेंबर है, लेकिन अभी तक F-35 का एक्सेस टर्की को नहीं मिला है। यूरो फाइटर टाइफून जो है वो अभी भी नेगोशिएशंस में चल रहा है, और इसीलिए टर्की को लगता है कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी हद तक उसको बचा सकता है। सो ड्रोन कैन प्रोटेक्ट एयर स्पेस, कंडक्ट इंटरसेप्शन, फ्लाई लॉन्ग मिशंस, रिप्लेस फाइटर रोल्स, एंड दैट इज वाई इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस टर्कीज नीड ऑफ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म, वेस्टर्न फाइटर जेट्स की। दूसरा है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में टर्की आगे बढ़ना चाहता है। टर्की चाहता है कि वो अपनी जो डिफेंस सेल्फ रिलायंस है उसको दिखाए, लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर बने। अब आप सोचो ना कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा टर्की के इस ड्रोन का। बैकर ऑलरेडी आपको मैं बता दूं, जो कंपनी है जो ड्रोन बना रही है उसने ऑलरेडी कई सारे देशों को एक्सपोर्ट किया है, यूक्रेन हो गया, अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया, गल्फ कंट्रीज, बहुत से देशों को। और ये जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है टर्की के द्वारा, उसको एक अगेन बड़ा एडवांटेज दे देता है। फिर इसके अलावा जो उसके एडवर्सरीज हैं, टर्की अगर आप देखोगे तो उसके आसपास के जो देश हैं जैसे ग्रीस, सीरिया, रशिया, ईरान, कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स, तो उसकी वजह से अगेन ये जो ड्रोन है आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज जो फायर कर सकता है, इसकी वजह से लो कॉस्ट डिटरेंस की तरह काम करेगा। ये उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो सामने वाले दुश्मन देश के फाइटर जेट को ख़त्म कर पाए। और सोचिए, सामने वाले दुश्मन देश के पास फाइटर जेट होगा जिसमें पर्सन बैठा है, पायलट बैठा है, और उसको वो ख़त्म कर पाएगा। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टर्की ने किया है ये कितना मायने रखता है फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, कितना सिग्निफिकेंट है ये। सबसे पहला, एयर टू एयर कॉम्बैट जो है इट विल नॉट बी पायलट एक्सक्लूसिव। मतलब अब फ्यूचर में धीरे धीरे क्या होगा कि जो फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है वो शायद कम होती जाएगी। क्यों कोई अपना जो पायलट है उसको खतरे में डालेगा? क्योंकि जब आप
फाइटर जेट उड़ा रहे हो तो वो उसमें एक डर हमेशा बना रहता है ना कि जो पायलट है उसकी जान खतरे में रहती है। लेकिन ड्रोन से अगर आप चीज़ें कर पाओगे वही चीज़, तो आप ड्रोन इस्तेमाल करोगे एयर पेट्रोल के लिए, इंटरसेप्शन के लिए, एंड इसी की वजह से जो पूरा एयर पावर डॉक्ट्रिन है वो यहाँ से बदल जाएगा। फिर दूसरा ऑब्वियस सी बात है, चीप है। आप सोचो राफेल की अगर हम बात करें $120 मिलियन, किजिलेल्मा जो है आपका ड्रोन वो $20 मिलियन। तो इसकी वजह से, और बाकी जो मिसाइल वगैरह है बियॉन्ड विजुअल रेंज वगैरह, कुछ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर उसका लगेगा। तो फ्यूचर में हो सकता है कि और कॉस्ट कम होगा इस ड्रोन का, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ड्रोन का कॉस्ट कम हो जाएगा। $5 लाख का ड्रोन वो एक 100 मिलियन फाइटर जेट को किल कर देगा, इससे बड़ी क्या बात होगी। तो इससे कॉस्ट बेनिफिट, जो डायनेमिक्स ऑफ वॉर है कॉस्ट बेनिफिट का, वो भी आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरा एक और ये है कि मान लो 3-4 फाइटर जेट हैं सामने वाले देश के पास, ठीक है, वो आपके तरफ भेज रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से 20 से 50 ड्रोन एक साथ भेज दे रहे हो। अब इतने सारे ड्रोन हैं सामने, 4-5 फाइटर जेट है, कौन जीतेगा। हो सकता है फाइटर जेट के पास ज़्यादा कैपेबिलिटी हो, लेकिन वो इंडिविजुअली है ना। यहाँ तो आप सोचो 50 ड्रोन है, ये फाइटर जेट तो ओवरवेल्म हो जाएगा ना उसकी कैपेबिलिटी, वो कैसे फाइट कर पाएगा इस 50 ड्रोन से। और इसीलिए यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं, जो स्वार्म ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, एक साथ भीड़ में इतने सारे भेजे जाते हैं, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। फिर ये एक नई मिलिट्री एक्सपोर्ट ट्रेंड भी बन जाएंगी। बहुत से जो देश हैं वो अब जिनके पास शायद पैसा नहीं है, कम पैसा है, अब वो भी चाहेंगे कि ड्रोन वो ले सकें। स्पेशली अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में बहुत से ऐसे देश हैं जो ये सिस्टम लेना चाहेंगे। खैर, अगर लास्ट में मैं अगर आपको इसका भारत का बताऊं कि इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भारत भी अपना जो UCAV, दैट इज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का प्रोग्राम, उसको और तेजी से बढ़ाएगा। जैसे घातक स्टेल्थ UCAV हो गया, इस तरह के कई सारे जो ड्रोन हैं वो डेवलपमेंट में हैं। भारत अपना फोकस करेगा कि जो अस्त्रा है हमारा, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसको हम ड्रोन में फिट कर सकें, उसकी भी टेस्टिंग करें। ये देखो भारत के लिए भी बड़ा लेसन है। इंडियन एयरफोर्स को अब प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को कि ड्रोन वर्सेस फाइटर कॉम्बैट में वो क्या करेंगे, बियॉन्ड विजुअल रेंज थ्रेट में वो क्या करने वाले हैं, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स क्या होगी, ड्रोन स्वॉर्म में क्या करेंगे। काफ़ी कुछ बदलने वाला है दोस्तों। सो दैट्स व्हाई आई सेड स्टार्टिंग में कि जो फाइटर जेट्स हैं उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ड्रोन बनाया है टर्की ने वो फाइटर जेट F-35, F-16 उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर सिचुएशन बताई कि ड्रोन तो क्या उसमें कोई पर्सन नहीं बैठता है, तो उसकी वजह से बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर ड्रोन खत्म भी हो गया तो किसी पर्सन की मृत्यु नहीं हुई ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। खैर, जो भी है, जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन इंडिया। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 26, 27, 28, तो ये जो कोर्सेज हैं जिसमें फुल प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिलता है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा क्रैश कोर्स चाहते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।